हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज विच कैन कम इन द एग्जाम एंड दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। इस सेशन में हम आई एंड IFS का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल ए चैप्टर 3 वर्किंग ऑफ नीति आयोग ये देखेंगे। क्यों ये सीरीज़ को देखना, इन सेशंस को देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप सोच रहे होंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। रिसेंट का ये क्वेश्चन है अक्टूबर 2024, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यू विल बी एबल टू आंसर, गिव द राइट आंसर ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नीति आयोग जो है इसे एस्टैब्लिश कब किया गया? वी हैव ऑलरेडी सीन इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये हम देख चुके हैं। तो प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो व्हाट आर दिस 5 ईयर प्लान्स? दीज प्लान्स एक्चुअली हेल्प इन फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर, ये हमने इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान्स लेकर आए थे एंड ये पूरा चैप्टर मोस्टली उसी से रिलेटेड है। तो एक पर्टिकुलर फोकस हमारा रहता था इन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। उस फोकस एरिया को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे एक्टिविटीज़ 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए करते थे एंड वी हैड सम टारगेटेड ग्रोथ एंड उतना परसेंटेज ग्रोथ अचीव करने की इकोनॉमिक जो GDP ग्रोथ है उसको हम कोशिश करते हैं, राइट। तो इसको अचीव करने के लिए देर वर सम स्टेप्स दैट हैड टू बी टेकन एंड उन स्टेप्स को क्या स्टेप्स हो सकते हैं प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है एंड उन्हें इंप्लीमेंट करवाता बाय द स्टेट्स एंड अदर यूनिट्स, राइट। तो देयर वाज अ टॉप डाउन अप्रोच। वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या नीति आयोग के जो है डिसएडवांटेजेस है बिकॉज ऑफ क्या प्लानिंग कमीशन के डिसएडवांटेजेस है बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू कम अप विथ नीति आयोग। तो टॉप डाउन अप्रोच था एंड दैट इज़ व्हाई वी केम अप विथ अ न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच, यानी कि सभी को साथ में लेकर चलना एंड उनसे पूछना हर बार कि ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये डिसीजन सही होगा या नहीं एंड उसके हिसाब से एडवाइस करना टू द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है नीति आयोग को लाने के पीछे? द फर्स्ट वन इज फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म यानी कि जो डिफरेंट यूनिट्स है हमारे इंडिया में, पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, द सेंटर, द स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे जो एंटिटीज़ हैं उन सभी को एक साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना होगा। तो फॉर दैट इट हैज़ टू बी टेकन केयर कि एक प्लेटफॉर्म मिले उन्हें जहाँ पर वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके एंड साथ में समन्वय ला सके अपने एक्टिविटीज़ में। तो दैट प्लेटफॉर्म इज़ नीति आयोग, जहाँ पर सारे यू विल सी, आगे जाकर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे नीति आयोग का, वेर यू विल सी कि सारे जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स विलेज लेवल पे एंड एग्रीगेशन एट हायर लेवल्स। ठीक है, विलेज लेवल पर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि सबसे बॉटम, सबसे लोएस्ट लेवल पर वी आर प्लानिंग एंड इन प्लान्स को हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहे हैं, यानी कि सारे विलेजेस का जो भी प्लान्स है उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स का प्लान स्टेट लेवल पे, ऐसे ऐसे करके हम सेंटर तक लेकर जा रहे हैं। सेंटर इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली फाइनली डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो यहाँ पर सारे यूनिट्स से पूछा जा रहा है, सारे विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ से पूछा जा रहा है कि कैसे हमें प्लान करना है आगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। देन स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस एट रिस्क। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड इन सभी को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑल्सो। पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्रंटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग एंड डिस्प्यूटेड जो रीजन्स है बिटवीन इंडिया चाइना, वहाँ पर जाकर हम कंस्ट्रक्शंस कर दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो नेशनल सिक्योरिटी टर्म्स में वो सही नहीं है। लेट्स से यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के अंडर डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों में से कोई नहीं आएगा, वहाँ पर जाकर अगर हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करें तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। ऐसे कुछ स्टेप्स जो नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल साइबर रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो चीज़ें होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसे डिज़ाइन करनी है ताकि इंडिया और इंडिया के पीपल, एसेट्स, एवरीथिंग जो है प्रोटेक्टेड रहें, राइट। तो वो फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स करना है उसके लिए फीडबैक। पार्टनरशिप्स अदर इंटरनेशनल नेशनल थिंक टैंक्स के साथ, बिकॉज नीति आयोग इट सेल्फ इज कॉल्ड अ थिंक टैंक। ओके, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था विच यूज टू डिसाइड
कि ये करना है एंड इम्प्लीमेंट करवाता था, बस टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पर नीति आयोग क्या है, सबसे पूछकर एक आइडिया लेता है कि क्या सही होगा एंड इट डिसाइड्स। तो थिंक यानी कि सारा रिसर्च करके, एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर होते हैं तो वो सारा रिसर्च करके डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनका एडवाइस खाली दिया जाता है बाय नीति आयोग। इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इसकी एक्टिविटीज़ है ही नहीं, सिर्फ एडवाइस देने का है, एडवाइजरी थिंक टैंक कहा जाता है बिकॉज इट थिंक्स, रिसर्च करके एक्सपर्ट से एडवाइस लेके, इंटरनेशनल जो इसी तरह के थिंक टैंक से उनसे भी एडवाइस लेके उनके क्या जो है एनालिसिस है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं आगे। क्रिएटिंग अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये भी चीज़ है कि हमारी जो इंडिया की यूथ है एंड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन सभी का जो इनोवेटिव थॉट्स है इनको लेकर हम नेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग हैज़ अ अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो उसके अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में एस्टैब्लिश करते हैं एंड जो यूथ है उनको भी प्रमोट करते हैं कि हाँ आगे बढ़कर आपको नेशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आइडियाज़ देने हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन फॉर इंटरसेक्टरल इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज अगर हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्टरल डिफरेंट सेक्टर्स के इश्यूज हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड वेरियस अदर, तो उनमें कैसे, उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे एंड डिपार्टमेंट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट से इश्यूज है उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस रिलेटेड रिसर्च करना एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, यानी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कह लो, रिसर्च रिलेटेड कह लो, इन सभी को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना है ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उससे रिलेटेड स्टेप्स नीति आयोग लेकर आता है। नो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज़ प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर नीति आयोग, हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है। सो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज़ एक्टिंग एंड फंक्शनल हेड ऑफ इंडिया, तो वो ही यहाँ पर हेड है एंड इसमें गवर्निंग काउंसिल है, प्लीज़ ये ध्यान से देखिएगा, जिसमें सारे स्टेट्स के सीएम एंड सारे यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ पर हैं। तो सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर द यूनिट्स जिनके हेड्स आपके गवर्निंग काउंसिल के पार्ट हैं। दैट मीन्स सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया गया है, ओके सभी का साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, दैट इज़ द थिंग। रीजनल काउंसिल्स है, फॉर एग्जांपल आपको नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड प्लानिंग करना है तो फॉर दैट रीजनल काउंसिल चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रीजन में जो है उनसे उनको साथ में लेकर ये काउंसिल बनाया जाता है एंड उस रीजन के लिए क्या प्लानिंग होगा ये देखा जाता है। मेंबर्स यहाँ पर फुल टाइम बेसिस पर भी हैं एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, मैक्सिमम 2 मेंबर्स है रोटेशनल बेसिस पे, ठीक है। 2 मेंबर्स बार बार जो है पार्ट टाइम बेसिस पे इसमें आते रहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जो है उनको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर एंड उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ये पॉलिसीज डिज़ाइन किए जाते हैं। देयर आर सर्टेन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, लाइक कुछ मिनिस्टर्स हैं जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं और साथ के साथ वो नीति आयोग के मेंबर्स भी है, तो अगर कोई ये मिनिस्ट्री पोस्ट पे आएगा तो वो नीति आयोग का मेंबर भी बन जाता है। तो ऐसा 4 काउंसिल मिनिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरीके के, होम मिनिस्टर, ये सारे मोस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उनको पार्ट बनाया जाता है, सी प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे कौन से 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, उनको पार्ट बनाया जाता है एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि वो मिनिस्टर भी है साथ के साथ यहाँ पर नीति आयोग के मेंबर भी हैं। स्पेशल इन्वाइटीज एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, सीईओ इसका होता है सेक्रेटरी रैंक का एंड सेक्रेटेरिएट इसका होता है इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से नीति आयोग के कॉम्पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। सो नाउ आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड आपको आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम 2025 में, देन इन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में इसे क्लियर किया जाए एंड अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर आवर मास्टर कोर्स। इसमें हम IFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड एंड इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड ये मास्टर कोर्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जहाँ पर लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि शॉर्ट 15 मिनट्स की क्लासेस वीडियोज़ होते हैं जिनके थ्रू पूरा सिलेबस जो है आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर कराया गया है, वो है शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यू कैन अटेम्प्ट दीज एंड आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। और इसमें आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। JIB 75 इज द कोड दैट यू नीड टू
यूज सो एज टू गेट द 75% ऑफ. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज टू क्लिक ऑन इट. एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल करके बता सकते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.